अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के बीच अब अपराधियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। तो पिछले 24 घंटे में 4,916 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। 2,469 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। तो लगातार देखिए जिस प्रकार से महिला अपराध के एक के बाद एक कई केस सामने आ रहे थे, अब ऐसे में अपराधियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के बीच अब अपराधियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। पिछले 24 में 4,916 लोगों से पूछताछ भी की गई है। तो देखिए वहीं साथ में 2,469 लोगों पर हुई है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। तो इसके साथ ही बढ़ते महिला अपराध के बीच 50,000 अपराधियों का डेटा तैयार किया। देश भर के 51,000 यौन अपराधियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। तो पिछले 24 घंटे में 4,916 लोगों से पूछताछ भी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जैन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक महिला अपराध के जो केस हैं वो लगातार सामने आ रहे थे, अब इसके बीच में अपराधियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। देखिए रोहित, बिल्कुल लगातार मध्य प्रदेश में महिला अपराध के, महिला अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे वो भोपाल हो, रतलाम हो, उज्जैन हो या फिर सागर हो या फिर दूसरे दूर के जिले हो, आदिवासी इलाके हो, लगातार हर इलाके से इस तरीके की खबरें जो है वो निकल कर आ रही थी। 5 साल की बच्ची से लेकर के अगर बात की जाए तो बुजुर्ग महिलाओं तक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी। एक घटना के बारे में तो हम अब से कुछ देर पहले बात कर ही रहे थे। इस तरीके की घटनाएं अब जब लगातार सामने आई हैं, तो ऐसे में अब कानून और व्यवस्था जो है वो अलर्ट मोड पर जो है वो अलर्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में तमाम आपराधिक जो तत्व है, जो आदतन अपराधी हैं, खासतौर पर पिछले 10 साल में जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के यौन संबंधी जो तमाम अपराध है वो दर्ज हुए थे, ऐसे तमाम अपराधियों का रिकॉर्ड जो है वो इस समय मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। लगभग अगर बात की जाए तो इस समय 50,000 से ज्यादा ऐसे अपराधियों का रिकॉर्ड प्रदेश भर का बनाया जा चुका है, जिसमें बीते 24 घंटे में अगर बात की जाए तो लगभग 4,000 से ज्यादा लोगों 4,000 से ज्यादा आदतन अपराधियों के साथ पूछताछ भी की जा चुकी है और लगभग 2,500 ऐसे अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी जो है वो की गई है। तमाम अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी इस डेटा को भी मद्देनजर रखते हुए इन आदतन अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके देखिए पुलिस के पास में तो डेटा होता ही है, एनसीआरबी के पास में भी एक रिकॉर्ड होता है कि कितने अपराध हुए, तो इसमें क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए बिल्कुल डेटा जो है वो जो होता है, लेकिन डेटा को एक साथ कंपाइल करके ये जो 50,000 आपराधिक तत्व हैं, यौन आपराधिक तत्व हैं, इन पर जो है वो लगातार निगरानी जो है वो रखी जाएगी। क्योंकि मानकर चला जा रहा है कि जो इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही है उनमें कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो आदतन अपराधियों की भी कहीं ना कहीं जो मिली भगत है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में इन आपराधिक तत्वों पर, इन आदतन अपराधियों पर कहीं ना कहीं नकेल जो है वो पुलिस प्रशासन इस समय कसता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर बात की जाए डीजीपी की तरफ से ये पूरे निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो कई ऐसे भी केसेस हैं जिनमें हिस्ट्री शीटर्स के अलावा भी जो है वो नए आपराधिक तत्व भी सामने आए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो नकेल कसने की पूरी तैयारी है, लेकिन उसके पहले हिस्ट्री शीटर्स पर लगाम जो है वो कसी जा रही है। जी, मगर कई बार होता है कि सबूतों के अभाव में जो अपराधी हैं वो छूट जाते हैं, तो क्या ऐसे अपराधियों पर भी, जो कि आप बता रहे हैं कि नकेल तो उन पे कसा ही जा रहा है, तो उनको दंड मिले, इसके लिए भी क्या तैयारी की जाएगी ताकि जो पुलिस है वो अपने केस को मजबूती से रखे और ऐसे जो अपराधी हैं वो बच ना सके? देखिए रोहित, अगर बात की जाए तो इन अपराधियों की अगर बात की जाए, ये या तो हिस्ट्री शीटर्स है, कई मामलों में या तो इनके खिलाफ जो है वो मामले दर्ज हैं या फिर मामले चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ जो मामले हैं वो खत्म भी हो चुके हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर इस समय जो है वो इनसे पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं इन पूछताछ के बेस पर जो है वो नए नेटवर्क को भी पुलिस प्रशासन इस समय खंगालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो आपराधिक तत्वों के पास कई इस तरीके की जानकारियां जरूर निकल कर सामने आती हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए नई जानकारी के तौर पर जो है वो फायदेमंद साबित हो सकती है। और इस जानकारी और इस
पुराने डेटाबेस के जरिए जो तमाम जो घटनाएं हो रही हैं या फिर आने वाले दिनों में हो सकती हैं, उन पर जो है वो नकेल और कार्रवाई करने की कवायद जो है वो इस तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि ये नया प्रयोग कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की तरफ से ये लिस्ट तैयार करके हिस्ट्री शीटर्स पर लगाम लगाने की अभी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल प्रखर, देखिए सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने जैसे देखा था मकान मालिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि यदि वो किसी को अपना घर रेंट पे दे रहे हैं तो उसका पूरा जो डेटा है वो पुलिस को देंगे, उससे फिर वो वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके साथ ही नौकरों के लिए भी कहा गया था, ड्राइवरों के लिए भी कहा गया था, और अब उनका डेटा भी तैयार किया जा रहा है अपराधियों का। देखिए बिल्कुल जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं वो लगातार अमूमन इसी जो घटनाएं आई हैं, चाहे वो भोपाल के जो वाजपेयी नगर मल्टी की बात करी जाए या फिर दूसरे रतलाम की बात की जाए या दूसरे जिलों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं उनमें सम्मिलित व्यक्ति जो है वो या तो जिसका डेटा नहीं था पुलिस प्रशासन के पास अनाधिकृत तौर पर उस जगह पर जो है वो रह रहा था, या फिर जो आदतन अपराधी है वो रहे थे। और इसी आधार पर अगर बात की जाए तो बहुत सारे दिशा निर्देश लगातार हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो टेनेंट्स के पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो। हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन कराना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कई केसेस में ये देखा गया है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जो है वो किराए पर मकान दे दिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है वो जो मकान मालिक है या फिर समाज है उनके लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। हालांकि हर केस में इस तरीके की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन ये तमाम जो निर्देश है वो प्रिकॉशनरी जो है वो जारी किए गए हैं और अब उनको पुलिस अमला जो है वो जमीन पर उतारने की भी कवायदों में दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बढ़ते महिला अपराध के बीच अब अपराधियों का डेटा जुटाया जा रहा है। तो पिछले 24 घंटे में 4,916 लोगों से पूछताछ हुई है, 2,469 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। तो बढ़ते महिला अपराध के बीच 50,000 से ज्यादा अपराधियों का डेटा तैयार कर लिया गया है।